राज की शादी अरेंज मैरिज के तौर पर ज्योति से हुई थी। दोनों की शादी अरेंज मैरिज होने के कारण वे दोनों एक दूसरे को पहले से नहीं जानते थे। शादी के बाद दोनों ने एक दूसरे को जानना शुरू किया। कुछ ही दिनों में दोनों एक दूसरे को अच्छे से समझने लगे थे। राज को लग रहा था कि उसे एक बेहतर ही पत्नी मिली है, क्योंकि उसे पूरी तरह से समझने के बाद उसे यह समझ में आ गया था कि लव मैरिज करना कोई ज़रूरी नहीं है, अरेंज मैरिज में भी अच्छी पत्नी मिल जाती है। दोनों की नई नई शादी हुई थी, इसी कारण से दोनों एक दूसरे को अच्छी तरह से समय देते थे। उसके बाद दोनों एक दूसरे के काम में सहायता करते थे। पति पत्नी दोनों में खूब ज़्यादा प्यार होने लगा था। पत्नी ज्योति भी अब राज को अच्छे से समझने लगी थी और राज को किसी भी चीज़ की ज़रूरत होती थी तो ज्योति उसके कहने से पहले ही उसके सामने हाजिर कर दिया करती थी। एक दिन राज ने अपने दोस्त राकेश को अपने घर दावत पर बुलाया था। राज और ज्योति के आपस के प्रेम और समझदारी को देखकर राकेश बोल पड़ा कि राज, तुमने तो अरेंज मैरिज की है, लेकिन तुम्हारी पत्नी बहुत अच्छी है, तुम्हारा बहुत ज़्यादा ख्याल रखती है और तुम दोनों भी अच्छी तरह से अपना काम कर रहे हो। तुम्हारी पत्नी तो बहुत ज़्यादा खूबसूरत है और हर काम में तुम्हारा बहुत ध्यान रखती है। तुम बहुत ज़्यादा खुशकिस्मत हो कि तुम्हें अरेंज मैरिज होने के बावजूद भी इतनी अच्छी पत्नी मिली है। एक दिन राज अपनी पत्नी से कहता है कि तुम जाकर तैयार हो जाओ, हम लोग कहीं घूमने जाने वाले हैं। हम दोनों की शादी हुए इतने दिन हो गए, लेकिन हम दोनों कहीं घूमने नहीं गए और बहुत सारे काम होने के कारण हमें टाइम भी नहीं मिला है घूमने के लिए। दोनों कार में बैठकर घूमने के लिए निकल पड़ते हैं। कार जब हाईवे पर पहुंचती है तो कार की टक्कर एक ट्रक से हो जाती है और दोनों का एक्सीडेंट हो जाता है। राज को जब होश आता है तो वह अपनी पत्नी को ढूंढने लगता है। राज अपनी पत्नी ज्योति को ढूंढते ढूंढते एक कमरे में पहुंचता है, जहां वह देखता है कि उसकी पत्नी के सर और पैर पर पट्टी बंधी हुई है और यह देखकर वह घबरा जाता है। राज घबराकर डॉक्टर से पूछता है कि मेरी पत्नी को क्या हुआ है, वह ठीक तो हो जाएगी ना? तब डॉक्टर जवाब देते हैं कि आपकी पत्नी के पैरों के नसों से बहुत खून निकलने के कारण उनका पैर काटना पड़ गया, अब वह कभी चल नहीं पाएगी। इतना सुनते ही ज्योति के आंखों से आंसू बहने लगते हैं और वह अपने पति राज से कहती है कि अब तो मैं आपके ऊपर बोझ बन गई हूँ ना। उसके बाद राज कहता है कि ऐसी कोई बात नहीं है ज्योति, तुमने मेरा इतने दिनों से ख्याल रखा, अब मेरा फर्ज बनता है कि मैं तुम्हारा ख्याल रखूं। इतना कहकर राज ज्योति को अस्पताल से डिस्चार्ज कर लेता है और फिर दोनों घर की ओर निकल पड़ते हैं। घर जाकर राज ने अपने ऑफिस के काम को वर्क फ्रॉम होम करवाया और घर से ही अपने ऑफिस का सारा काम किया करता था, साथ ही अपने घर का भी काम किया करता था। वह ज्योति का बहुत अच्छे से ख्याल रखने लगा। ज्योति के सारे छोटे बड़े कामों को वह खुद किया करता था और उसने ज्योति का साथ कभी न छोड़ने की कसम खाई और दोनों बहुत ही प्यार से एक दूसरे के साथ रहते थे। एक दिन राज का दोस्त राकेश उसके घर आता है और उसे घर का काम करते हुए देखकर वह कहता है कि अरे राज, तुम तो घर का सारा काम खुद ही करते हो, तुम दूसरी शादी क्यों नहीं कर लेते? तुम इतने अच्छे बिजनेसमैन हो और अब तुम्हें
यह घर का सारा काम खुद ही करना पड़ रहा है। तुम चाहो तो दूसरी शादी कर लो, इसे भी अपने पास ही रखना, लेकिन तुम अपने बिजनेस पर ध्यान दो, इस घर के कामों में नहीं। इसके बाद राज अपने दोस्त राकेश से कहता है कि तुम यह सब बातें मत कहो, ज्योति को बुरा लगेगा। ज्योति मेरी पत्नी है, मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ और उसकी देखभाल भी मैं ही करूँगा। ज्योति मेरी जिम्मेदारी है। पैसा कमाना जरूरी है, लेकिन पैसे कमाने का मतलब यह नहीं है कि आप अपनों से दूर हो जाएं या आप किसी और को अपना बना लें और अपनों को भूल जाएं। अगर यही हादसा मेरे साथ हुआ होता और ज्योति मुझे छोड़कर किसी और से शादी कर लेती तो मुझे कैसा लगता। यह एक हादसा है जो किसी के साथ भी हो सकता है। इसका मतलब यह नहीं है कि आप एक को छोड़कर किसी और से शादी कर लें और उसके साथ अपना घर बसा लें। और राकेश, तुम ही ने तो एक बार कहा था कि मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ कि मुझे इतनी अच्छी पत्नी मिली है। फिर आज तुम ऐसी बातें क्यों कर रहे हो? यह सारी बातें सुनकर राकेश को अपनी कही बातों पर शर्म आती है और वह नज़र झुका करके सारी बातें चुपचाप सुनता है और वहाँ से चला जाता है। इतना सुनते ही पीछे से उसकी पत्नी भगवान से प्रार्थना करती रहती है कि भगवान, आपने मुझे इतना अच्छा पति दिया है कि मैं इसका शुक्रिया कैसे अदा करूंगी। और वह सदा के लिए एक दूसरे से प्रेम करते रहें और अपनी ज़िंदगी को आगे बढ़ाते रहें। इसलिए मेरा मानना है कि पत्नी चाहे जैसी भी हो, उसे कभी नहीं छोड़ना चाहिए और पत्नी को कोई तकलीफ़ होती है तो उसका साथ देना चाहिए, ना कि उसका साथ छोड़ देना चाहिए। तो दोस्तों, यदि आपको यह स्टोरी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें जी, और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे कि आपको हमारे आने वाले सारे वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलती रहें। जय सिया राम। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।